गुड मॉर्निंग। रोहित सरदाना मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे एंकर थे, जो कि कोरोना की वजह से उनको हार्ट अटैक आया। मैं जब से ये न्यूज़ सुना हूँ तब से थोड़ा बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है क्योंकि मैंने उनका न्यूज़ बहुत बार देखा है, उनका डिबेट देखा है, उनका काम देखा है। जब एयर स्ट्राइक हुआ था तब मैंने उनको देखा था शो करते हुए इंडिया गेट के सामने। बहुत कुछ देखा था उनके बारे में, मगर एकदम से पता चलता है कि वो एंकर ही नहीं रहे और सब बहुत कम एज थे, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा एज हो चुका था। तो बहुत ही सैड हूँ मैं आज पूरे दिन। जो खबर आया वो बहुत दुखद खबर आया। ऑलमोस्ट 4 लाख केसेस आ गए इंडिया में, और ये कोविड के वजह सब जानते हैं, सिम्टम भी सब जानते हैं, सब प्रिकॉशन ले रहे हैं, फिर भी ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। ऐसे कैसे हो रहा है? ये सेकंड वेव है, इंडिया को संभाल के चलना चाहिए और लोग संभाल के चल भी रहे हैं। उसके बाद भी पॉजिटिव आ रहे केस, कैसे हो रहा है नहीं पता। लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं, मैंने देखा लोगों को बाहर जाके कि 2-2 मास्क यूज़ करते हैं। लोगों को देखा हाथ में सैनिटाइज लेके घूमते हैं, सैनिटाइजर लेके फुस फुस जहाँ जाते हैं फुस फुस। दुकान में फिर से रिफ़िल करके नए सैनिटाइजर रखा हुआ है बॉटल। और लोग चर्चे में है कि ये बहुत डेंजरस है, इसको संभाल के रहना चाहिए, और लोग संभाल भी रहे हैं। इतने में लॉकडाउन हो जाए वो एक बड़ी बात है। क्या फिर जो मजदूर है वो क्या करें? जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है वो क्या करें? और जो सबसे नीचे हैं तो वो क्या करें? जिनके पास पैसा है उनके बात ही अलग है। कुछ लोग इंडिया छोड़ के चले गए और कुछ लोग जाने वाले हैं। तो क्या किया जाए कि ऐसे कि इसको रोका जा सके? पहले तो पार्शियल जो लॉकडाउन है मैं मानता हूँ कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि आपको दिन में काम भी कर सकते हो और शाम आते तक घर पे चले आओ। मैं गुड़गांव में हूँ और गुड़गांव में ये सिचुएशन है कि सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कोई भी दुकान होगा वो खुला रहेगा, और उसके बाद 6 से लेकर सुबह के 6 तक सब कुछ बंद। ओनली मेडिकल स्टोर्स एंड हॉस्पिटल्स ये खुले रहते हैं, बाकी सब कुछ बंद हो जाते हैं। एसेंशियल जो चीज़ें बस वही छोड़ के सब बंद। तो जब ये आप पॉजिटिव मान लो कि आपने कोरोना पॉजिटिव हुआ आपको इस टाइम पे सेकेंड वेव में, तो आपने तो वो बस मेडिसिन लिया और हो गया। और उसके साथ साथ आप प्लीज़ ब्लड टेस्ट करवाइए। उसमें आपको CRP एंड टी डाइमर ये टेस्ट ज़रूर करवाइए। CRP का फुल फॉर्म है सी रिएक्टिन प्रोटीन, और ये ज़्यादातर इन्फ्लामेशन में काम आता है। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन होता है, और ये इतना हाई अमाउंट में अगर हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है हार्ट अटैक का। आपने आज सुबह सुना कि कोरोना हुआ था रोहित सरदाना को, तो उनका निधन हुआ बाय हार्ट अटैक। तो कैसे हुआ? एक्चुअली जो ये CRP है ये बॉडी में कहीं पे इन्फ्लामेशन कर देता है, सूजन कर देता है, मगर इसका जो टारगेट रहता है हमेशा आर्टरीज पे, जो हार्ट से निकलती है उसी आर्टरीज पे इसका टारगेट रहता है, और जो कि ना हाई रिस्क है हार्ट अटैक के लिए। अब ये CRP का नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए?
नॉर्मल लेवल होना चाहिए हमेशा 10 मिलीग्राम पर लीटर, ये है नॉर्मल लेवल। और अगर इससे ज़्यादा शो करता है, मतलब 10 से, बहुत लोगों का मैंने कल एक रिपोर्ट में देखा, किसी का वो पॉजिटिव थे, मगर जो उनका रिपोर्ट था मैंने बाय डॉक्यूमेंट फॉर्म में देखा फ़ोन में, तो वो था 17, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो फिर उनको भी मेडिसिन दिया डॉक्टर ने, और ये एक बहुत सीरियस इशू है। आप CRP का टेस्ट करवाइए, जिससे कि ना आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, ट्रॉमा में है आपकी बॉडी, या कोई क्रोनिक डिजीज़ होने वाला है। आपको पहले से ही पता चल जाएगा, अब उससे ही आप मेडिसिन लेके ठीक हो सकते हैं। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उनमें ये ज़्यादा अटैक होने का संभावना है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम में क्या होता है, एक पाइप है, एक होल है, वो फैट जमते रहता है पाइप के अंदर। मान लो पाइप के अंदर गंदगी जमते रहता है, तो पाइप का जो है डायमीटर ये छोटा होता जाता है। अभी छोटा होने पे क्या होता है कि अगर आपने कभी पाइप दिया है, पाइप से पानी दिया है, तो आप देखोगे कि आप छोटे कर तो स्पीड से चलता है, बहुत स्पीड से चलता है पानी, ऐसे बहुत स्पीड से आता है। वैसे हार्ट के लिए होता है, बहुत स्पीड से चलता है, तो उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो आपको बीपी की समस्या आएगी कोलेस्ट्रॉल के वजह से। मैं कहाँ पहुँच गया, क्योंकि सब चीज़ रिलेटेड है, सब चीज़। और ये जो वीडियो अभी तक देख रहे हैं उनको मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बताना बाकी है। जो डी डाइमर है, जो CRP अपने टेस्ट तो करवाया, उसके साथ मैंने बोला डी डाइमर। तो ये डी डाइमर क्या करता है? एक्चुअली ये जो डी डाइमर है, ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस, हम लोगों को पता है कि थ्रोम्बोसिस मतलब होता है थॉम्बस, क्लॉट होना, ब्लड क्लॉट होना, और थ्रोम्बोसिस मतलब वो अंदर क्लॉट हो रहा है, उस टाइम के लिए बताता है। और ये जो है प्लेटलेट का काम है, इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं प्लेटलेट को। तो ये क्लॉट हो जाता है, या फिर जो डी डाइमर है ये हेल्प करता है कि प्रेजेंस ऑफ इनप्रोप्रिएट ब्लड क्लॉट रूल आउट करने के लिए। अब डी डाइमर और CRP दोनों टेस्ट, मान लो आपके बॉडी में कहीं भी क्लॉट हो गया, उसको हटाने के लिए, और जो CRP है वो कहीं पे ब्लॉकेज कर देता है या इन्फ्लेमेशन ला देता है। तो आपको ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि डी डाइमर और CRP टेस्ट ज़रूर करवाएं। साथ ही साथ अगर आपको जो मेडिसिन के प्राइस है वो बहुत सारे ऑनलाइन जगह पे लिखा हुआ है कि इतना ही प्राइस है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। आपको अगर कोई मान लो कि जो ये रामदेसिर जो ये मेडिसिन है, मैं शायद गलत प्रोनाउंस किया, यहाँ पे आ रहा होगा, ये ठीक है। और जो ये मेडिसिन है इसका एक फिक्स प्राइस है, अगर इससे ज़्यादा आप चार्ज कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको कंप्लेंट डाल सकते हैं, और कंप्लेंट डालिए, उनको सबक सिखाइए, क्योंकि इस हालात में सबको एक होना है, एक से बढ़कर दूसरे में से बड़ा नहीं होना है। बहुत लोग हैं जो इस काम में आगे आ चुके हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग की ज़रूरत है किस टाइम पे। और आप लोग सोचते हो कि मेरा 1 रुपया 2 रुपया, मेरा 100 रुपया किस काम आएगा, मतलब मैं अगर दे भी दूँ तो सही जगह पहुँचेगा या नहीं। इसके लिए बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ डोनेट करो, तो यहाँ पे ये ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट जगह पे आप कीजिए। नहीं, आपका जो है पैसा कहीं जा नहीं रहा है, किसी का काम ही आ रहा है, तो प्लीज़ आप किसी न किसी का हेल्प कीजिए। और जो मैंने ये अभी बताया मेडिसिन के बारे में, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं जहाँ तक हूँ मैं सही हूँ, क्योंकि बहुत लोग डी डाइमर और CRP टेस्ट के वजह से बहुत लोग आज जिंदा है, क्योंकि उन्हें पहले से पता चल गया था कि हार्ट अटैक हो सकता है, तो इसलिए पहले ही इसको टेस्ट करवा लीजिए अगर आप कोरोना पॉजिटिव है तो। और अगर आप पॉजिटिव होकर ठीक हो चुके हैं तो प्लीज़ आप अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए,
और हाँ, अब जो प्लाज्मा ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो प्लीज़ देख के लीजिए कि वो जो प्लाज्मा डोनेट किया था वो उसका जो ड्यूरेशन है 120 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर अपने वो प्लाज्मा 120 डेज से ज़्यादा लिया है, मतलब वो ड्यूरेशन ख़त्म हो चुका है, उसका जो पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है, तो वो कोई काम नहीं आएगा और साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। ये नहीं बोल रहा हूँ होगा ही, हो सकता है। सो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और जो मास्क है, अभी क्या है, मास्क के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मास्क के अंदर 3 लेयर होता है। जो सर्जिकल मास्क होता है वो अभी कभी अब फाड़ के देखना, उसमें 3 लेयर है। अगर आप उसी को डबल पहनोगे मास्क को, तो आप देखना आपको सेफ्टी डबल हो जाता है, क्योंकि उसमें 6 लेयर हो जाता है। और जो ये यहाँ पे जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप प्रेस कर दीजिए, इस पोर्शन को। तो ये पोर्शन प्रेस करने से क्या होगा कि आपका जो बाहर का पार्टिकल्स है वो भी अंदर नहीं आएगा। तो फैलता कैसे है वायरस? हम जब बात, अगर मान लो खुदा ना वास्ते मैं पॉजिटिव हो जाऊँ और मेरे घर वाले मेरे सामने ही बैठे हैं, जस्ट एक जो कैमरा है यहाँ पे, ये यहाँ पे बैठे हैं, तो या फिर आप ही मेरे सामने बैठे हो, तो मैं जब बात कर रहा हूँ इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। आपने देखा होगा जब कोरोना टेस्ट करवाते हैं तो बिल्कुल अंदर से एक सैंपल लेते हैं और नाक के बिल्कुल अंदर से एक सैंपल लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुंह से भी फैलता है और नाक से भी फैलता है। अगर उसने स्नीज कर दिया आपके ऊपर या फिर उसने कफ कर दिया, क्योंकि इसमें कोरोना में ज़्यादातर ड्राई कफ होता है, तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि उसका तो कोई कुछ है नहीं वेटी चीज़, तो कैसे, वो ड्राई कफ होता है। और वो वायरस है, वो कहीं पे भी जा सकता है। और वायरस का एक चीज़ है, वो अपना वेक्टर ढूंढता है। मतलब वेक्टर मतलब आप वेक्टर और होस्ट दोनों ही, मतलब अगर मान लो कि वो किसी की बॉडी से निकला तो वो हमेशा वायरस ढूंढेगा और किसी एक बॉडी को जिसमें वो ज़िंदा रह सके। उसको ज़िंदा रहने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो वायरस अभी जब भी निकलता है तो कुछ देर तक पार्टिकल्स मान लो एयर में है और उसके बाद उसने आपको फाइंड कर लिया तो आपको भी हो सकता है। तो आप बेसिकली ये कर सकते हो, हमेशा जब भी घर से निकले तो मास्क पहन के रखें। हाँ, अभी कुछ होता है क्या, कुछ लोग फूड डिलीवरी करवाते हैं तो आप गेट खोल के एकदम से ले लेते हो। ऐसे मत कीजिए प्लीज़। आप उस टाइम भी मास्क पहन के उससे ले, और उसका भी आप हो सके तो सैनिटाइज हाथ करवा दे या फिर खुद आके हाथ सैनिटाइज कर ले। और जो लोग फूड डिलीवरी करते हैं उनको भी बोल रहा हूँ कि अगर आप दे रहे हो उस टाइम खुद सैनिटाइज कर लो। वो अगले वाला जो घर के अंदर है वो तो खुद कर ही लेगा, क्योंकि वो घर के अंदर है और आप किसी जगह जा रहे हो, नई जगह, अनजान जगह पे, तो आप प्लीज़ सैनिटाइज कर लो। अब जब हैंडल को, जो लोग बाइक चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं, डोर हैंडल और बाइक के हैंडल, इनको बार बार सैनिटाइज कीजिए अच्छे से। जहाँ जहाँ आप टच करते हो, डोर लॉक घर का भी, उसको भी सैनिटाइज कीजिए। और जो लोगों का अपना खुद का क्लिनिक है या फिर दुकान है या कुछ भी है, वो लोग भी सैनिटाइज कीजिए। और जो लोग घर पे हैं वो बाहर वाला गेट को तो सैनिटाइज ज़रूर कीजिए, दिन में 2 से 3 बार। तो इतना ही था आज के वीडियो में। अब व्लॉग की बात करते हैं। बात यह है कि जो मैंने ये भी चीज़ बताया है तो ये सारे इफ़ेक्टिव है। प्लीज़ आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लोग तक फैलाइए, पहुँचाइए। मुझे पता है मेरे वीडियोस बहुत कम लोग देखते हैं, अगर आप एक बार पहुंचा के देखो सब लोग देखेंगे। एटलीस्ट ये जानकारी सबको होना चाहिए। एक चीज़ है जो सबको पता होना चाहिए, और अगर नहीं है उसके वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है या फिर किसी की तबीयत ख़राब हो जाता है तो एटलीस्ट उसको इतना पता तो होगा कि मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ। अभी के लिए मैंने बहुत कुछ कह दिया है और थोड़ा सा सैड हूँ क्योंकि आज दिन भर जो न्यूज़ देखा उनके ऊपर, सो थोड़ा सा सैड हूँ मैं। इससे सोल रेस्ट इन पीस, उनके आत्मा को शांति दे और उनके घर वाले को शक्ति प्रदान करे इस पूरे हालात में इनसे जूझने के लिए, बचने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।